इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में इंडस्ट्रीज इकोनॉमी का बैकबोन है। ये हमारे देश को जॉब्स, एक्सपोर्ट इनकम और डेवलपमेंट देती है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (IFCI) 1948 में बनाई गई थी। इसका काम था इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन देना। IDC इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1954 में बनाई गई थी ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी इंडस्ट्री है। ये टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 14% बनाती है। इसमें पावरलूम और हैंडलूम दोनों इंक्लूडेड है। ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। 1963 में टेक्सटाइल कमिटी एक्ट के तहत टेक्सटाइल कमिटी बनाई गई जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए। सिल्क इंडस्ट्री ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आती है। मेन स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट सिल्क इंडस्ट्री को ट्राइबल एरियाज में भी प्रमोट कर रही है। सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी बेंगलुरु में सिल्क वॉर्म्स और मलबेरी ट्रीज पर रिसर्च होती है। जूट इंडस्ट्री इंडिया वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर है जूट का। जूट से क्लॉथ, सैक बैग्स, रोब्स बनाए जाते हैं। इंडिया जूट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है कई देशों में। हैंड स्कल्पटिंग या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ये एक लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट है, मतलब यहाँ ज्यादा लोगों को काम मिलता है। छोटी इन्वेस्टमेंट में भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी हाई है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का मौका। दिल्ली हाथ जैसे मार्केट्स रूरल और अर्बन क्राफ्ट्समैन को अपने प्रोडक्ट्स बेचने का चांस देते हैं। इस वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया दुनिया के मेजर व्हीकल प्रोड्यूसर्स में से एक है। हम 40 कंट्रीज को व्हीकल एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसे सनराइज सेक्टर कहा जाता है, यानी रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री। इंडिया का ट्रैक्टर इंडस्ट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। दुनिया के 1/3 ट्रैक्टर्स इंडिया में बनते हैं। इंडियन ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट होते हैं टर्की, मलेशिया, अफ्रीका की कंट्रीज में। सीमेंट इंडस्ट्री ये एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्री है। इंडिया में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सीमेंट इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया वर्ल्ड के टॉप सीमेंट प्रोड्यूसर्स में से एक है। लेदर इंडस्ट्री ये एक पुरानी और बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। पहले लेदर से वाटर बैग, ढोलक, ड्रम और शील्ड्स बनाए जाते थे। आज के टाइम में लेदर से शूज, चप्पल्स, जैकेट्स, पर्सेस, बेल्ट्स बनाए जाते हैं। सॉल्ट इंडस्ट्री इंडिया दुनिया के टॉप सॉल्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। हर साल अराउंड 200 लाख टन्स सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। इसमें से 60 लाख टन्स आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। बाईसाइकिल इंडस्ट्री इंडिया दुनिया के लीडिंग बाईसाइकिल प्रोड्यूसर्स में से एक है। मेजर स्टेट्स पंजाब और तमिलनाडु। लुधियाना में सेंटर है बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग का। एक्सपोर्ट कंट्रीज नाइजीरिया, मेक्सिको, केन्या, युगांडा, ब्राजील। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC बनाई गई रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए। इसका एम है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। ये लोकल रिसोर्सेज यानी मटेरियल प्लस ह्यूमन का यूज करता है। इससे विलेजेस सेल्फ रिलायंट बनते हैं और लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एग्रीकल्चर इन इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे पुरानी और इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। यहाँ लोग
ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड से फार्मिंग करते हैं। विलेजेस में मेन और वुमेन दोनों एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जैसे एनिमल हस्बेंड्री में काम करते हैं। कई काम बिलक से किए जाते हैं जैसे प्लफिंग या हल चलाना। मॉडर्न टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स भी यूज होते हैं। अबाउट 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अलग अलग सीजन्स में अलग क्रॉप उगाए जाते हैं। वीट, राइस, ज्वार, पल्सेस, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। आजकल हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फूड प्रोसेसिंग भी रैपिडली बढ़ रही है। मॉडर्न टेक्निक्स जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से इंडिया अब सेल्फ सफिशिएंट इन फूड हो गया है। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। लोन्स दिए जाते हैं थ्रू कोऑपरेटिव बैंक्स ताकि किसान अपनी खेती बढ़ा सके। गवर्नमेंट ट्रेनिंग, बेटर टूल्स, गुड सीड्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रही है। पंचायत समितिस के थ्रू स्टडी विजिट्स और ट्रिप्स ऑर्गेनाइज की जाती है। फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है सॉइल टेस्टिंग, नर्सरी, डेयरी, पोल्ट्री, गोट फार्मिंग, फिशरीज जैसे फील्ड में। सरकार वेयर हाउसेस बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी देती है ताकि ग्रेन्स स्टोर किए जा सके। पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974। इसका फोकस इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर था जैसे पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, मोटर ट्रैक्टर, लेदर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल, शुगर इंडस्ट्रीज। 1970 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी अनाउंस की गई जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली फैक्ट्रीज हेवी इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में चली गई। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस और फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस पॉलिसी के बाद 1972 तक 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्रीज रजिस्टर हो गई, मतलब रैपिड ग्रोथ हुई। रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल है। मिनरल वेल्थ, इंडिया के पास आयरन, कोल, मैंगनीज और मिनरल ऑयल जैसे रिच रिसोर्सेज हैं। ये सब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट से कंस्ट्रक्शन वुड, पेपर, सिल्क, मैच स्टिक्स, हर्ब, हनी, लैकर पेंट मटेरियल्स मिलते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल यूज के लिए रिजर्व किए हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम सेंट्रल, स्टेट और लोकल पीपल मिलकर करते हैं। फिशरीज, फिशरीज इंक्लूड सी वाटर और फ्रेश वाटर फिश। इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए न्यू हार्बर्स बनाए जा रहे हैं, ओल्ड हार्बर्स को रीडेवलप किया जा रहा है। फिश सीड सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री, इंडिया का रिच कल्चर, हेरिटेज और पिलग्रिमेज प्लेसेस टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। देश और विदेश के टूरिस्ट पूरे साल भर घूमते रहते हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और होटल इंडस्ट्रीज मिलकर लॉजिंग, फूड और ट्रैवल मैनेज करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म से बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं जैसे टूर गाइड्स, होटल स्टाफ, हैंडीक्राफ्ट सेलर्स, ट्रैवल ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। होटल्स के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती है जिससे रूरल एरियाज के लोगों को जॉब्स मिलता है। टूरिस्ट क्यूरियोस और हैंडीक्राफ्ट्स खरीदते हैं जिससे आर्टिसंस को फायदा होता है। इस तरह टूरिज्म से रोजगार और इकोनॉमी दोनों ग्रो करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट 1951 से इंडिया ने इंडस्ट्रियल गुड्स और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। इंपोर्ट्स इंक्लूड पेट्रोलियम, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स, स्टील एक्सेट्रा। इन इंपोर्ट्स के लिए
फॉरेन करेंसी लगती है। इसलिए सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस किया। एक्सपोर्ट, इंडिया ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना स्टार्ट किया। एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को दूसरे देशों को बेचना। पहले से ही इंडिया का एंशियंट एक्सपोर्ट ट्रेड रहा है, जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड का मतलब है इंडिया के डिफरेंट रीजन्स के बीच का ट्रेड। ये ट्रेड रेलवेज, रोड्स, वाटरवेज, एयरवेज के थ्रू होता है। मेजर सी पोर्ट्स, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई। मेन गुड्स, cotton textiles, rice, wheat, jute, iron, steel, oil seeds, salt और sugar. So students, to conclude the chapter, इस चैप्टर से हमने सीखा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और टूरिज्म सब मिलकर एक बैलेंस्ड इकोनॉमी बनाते हैं, जहां हर सेक्टर एक दूसरे का सहारा है।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।